आज दुनिया के 3 ताकतवर और दिग्गज नेता मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ एक ही छत के नीचे होंगे। मोदी पुतिन मुलाकात तो तय है, लेकिन जिनपिंग के साथ मुलाकात पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी तरह दिलचस्पी ये भी है कि क्या पीएम मोदी और शहबाज शरीफ में किसी तरह की भी बातचीत होगी या नहीं। कोविड महामारी के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार अपने देश के बाहर कदम रखा तो समरकंद उनके भव्य स्वागत का गवाह बना। कोविड की वजह से वैश्विक कूटनीति में बैकफुट पर चल रहा चीन एससीओ मीट में क्या नई चाल चलेगा, इस पर सारी निगाहें टिकी हैं। सम्मेलन के पहले ही दिन जिनपिंग और पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे या नहीं, इस पर अब तक सस्पेंस कायम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने समरकंद में होने वाले एससीओ सम्मेलन के नजदीक आते ही चीन को साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में तभी हिस्सा लेंगे जब वो एलएसी पर चीन अप्रैल 2020 की स्थिति में आ जाएं। भारत की इस मांग पर एससीओ बैठक से ठीक एक हफ्ते बाद एक्शन हुआ और 8 सितंबर को चीन ने अपनी सेना को एलएसी में पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हटाना शुरू कर दिया। भारत को लेकर चीन की अपनी चिंताएं हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। शी जिनपिंग की अगले महीने तीसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर ताजपोशी होनी है, इसलिए जिनपिंग भारत से तनाव कम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एलएसी पर बनी ये सहमति मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के लिए काफी है। देखिए, एलएसी पे जो कुछ अभी हुआ है 2 दिनों में पिछले, उस पे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने जो कहा है वो बहुत सटीक है। उन्होंने कहा है कि वन प्रॉब्लम लेस, मतलब एलएसी में जितने प्रॉब्लम्स थे उनमें से एक का समाधान हुआ है। अब उससे आप उसको आगे बढ़ा के ये कहें कि सहमति बन गई है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। चीन के झुकने की अपनी वजह भी है, क्योंकि इसी साल जून में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन नहीं गए थे, जबकि कुछ दिनों बाद वो अमेरिकी अगुवाई वाले क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो चले गए थे। लिहाजा चीन नहीं चाहता था कि एससीओ सम्मेलन में मोदी की गैर मौजूदगी से इस संगठन के आपसी मनमुटाव का संदेश दुनिया में जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन भारत की बात मानने को मजबूर हुआ हो। इससे पहले 2017 में भी भारत ने चीन को कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समझौते के लिए चीन के शियामेन नहीं जाएंगे अगर डोकलाम में चीनी सेनाएं अपनी पहले की स्थिति में नहीं लौटेंगी। चीन ने भारत की बात मानी और मोदी ने ब्रिक्स समझौते के लिए शियामेन की फ्लाइट पकड़ ली, क्योंकि दुनिया जानती है कि रूस को लेकर चीन अपने हित देखेगा और इस तरह भारत पर दबाव बनाने में वो नाकाम रहा है। क्योंकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति आज दुनिया भर में मशहूर है, जिस वजह से मोदी को लेकर एससीओ में काफी उत्साह है। जिनपिंग से मोदी की मुलाकात पर सस्पेंस है तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात भी तय नहीं है। दोनों देशों के पीएम आखिरी बार 2015 में रूस के उफा शहर में मिले थे। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ थे। शरीफ को पीएम मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने की पाकिस्तान की आदत की वजह से इसके बाद दोस्ती की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। पाकिस्तान इन दिनों बाढ़ से जूझ रहा है, उसे मदद की सख्त जरूरत है। ऐसे में एससीओ के गलियारे में जब मोदी शरीफ की नजरें मिलेंगी तो रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी। आज शाम तक जवाब मिल जाएगा। समरकंद से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।